अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले फेज में आज मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर पोलिंग का मरहला मुकम्मल हो गया है, जहां पर 38 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स मौजूद थे और अब वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। अब तक के इब्तदाई और गैर हतमी नताइज के मुताबिक 13 में से 8 नशिस्तों पर नून लीग को अहम बरतरी हासिल है, जबकि 5 सीटों पर पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। इंतखाबी मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर इल्जाम लगाती नजर आई, जबकि आज पोलिंग के दौरान कोटली के हल्के LA9 में पीपल्स पार्टी के कारकुन मुख्तार यूनुस की हलाकत का इल्जाम बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीगी उम्मीदवार पर लगाया है और समाहनी में मुसल्लह अफराद की जानिब से बैलेट बॉक्सेस को पोलिंग स्टेशन से बाकायदा चोरी करके ले जाने की फुटेज भी सामने आई है। अब से कुछ देर कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा कर दिया है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात थोड़े से मुतनाज़े हो गए हैं, जबकि उनके बकौल महाजरीन की नशिस्तें भी मुतनाज़े हो गई हैं। इसके साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर आपस में झगड़े के मनाजिर भी देखे गए हैं। इससे कबल पीपल्स पार्टी की आदत पंजाब हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज आज़ाद कश्मीर में ग्रीन बसों को बतौर तोहफा तकसीम किए जाने के इकदाम को प्री पोल धांधली करार दिया था। इसे इलेक्शन कमीशन के नोटिस लेने का भी मुतालबा किया था। क्या सियासी कशीदगी इस माहौल में नून लीग आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला जारी है और पोलिंग के हवाले से मजमूई तौर पर आज सूरत हाल क्या रही है, इस हवाले से प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है पंजाब हुकूमत के तर्जमान कौसर काज़मी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और जो हम इस वक्त रिजल्ट्स देख रहे हैं उस पर तो नून लीग को एक बरतरी हासिल है, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंतखाबात थोड़े से मुतनाज़े हो गए हैं। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर, क्योंकि 13 सीट्स में से 8 पर तो आप ऑलरेडी लीड कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सुज़ैन, कौन से इलेक्शन है पाकिस्तान में जिनमें हारने वाली जमात ने खुश दिली से नताइज को तस्लीम किया हो? ये सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की ज़ात है कि 2013 में जब तहरीक इंसाफ इलेक्शन में वाज़े बरतरी, मतलब हम अगर चाहते तो 13 में हम हुकूमत बना सकते थे, और मियाँ नवाज शरीफ ने कहा क्योंकि इनको वोट वहाँ पे पड़े हैं लिहाजा इनका हक बनता है। तो इस तरह के जो ज़ीरक सियासतदान हैं शायद उनकी कमी है पाकिस्तान के अंदर। आपने जोशो खरोश देखा होगा जब मरियम नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ तकरीर करते रहे जाके कश्मीर के अंदर, तो वहाँ पे लोगों का जोशो खरोश दीदनी था। लोगों ने नारे लगाए, कारकर्दगी की बात हुई। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, आपने जो बयानियाँ अपने प्रोग्राम का इंट्रो दिया उसमें आपने कहा कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बात है। मतलब अपनी कारकर्दगी जब मरियम नवाज शरीफ बताती हैं वहाँ पे स्टेज पे और मुखातिब होती हैं अवाम से और बताती हैं उनको कि अपना घर, अपनी छत हो, रोज़गार स्कीम्स हों, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हों, लैपटॉप्स हों, सेहत की सहूलतें हों, लोगों के घरों की दहलीज पर पहुँचती दवाइयाँ हों, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम पंजाब में कर रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो कश्मीर के अवाम हैं उनको मुयस्सर आएँ। तो इसको वोट दिया लोगों ने। अभी नताइज जो आपके सामने हैं, जो जज्बा हमने इंतखाबी जलसों में देखा वही जज्बा अब हमें नजर आ रहा है पोलिंग स्टेशंस के बाहर। अब लोग वहां पे जश्न मना रहे हैं, मीरपुर के अंदर जीत का जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान। जहां तक आपने कहा जी एक वहां पे एक शख्स की हलाकत होती है, सियासी जमात का किसी से भी किसी का ताल्लुक हो, इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। ये अफसोसनाक वाकया है वहां पे। लेकिन बगैर किसी तहकीक के आप इल्ज़ाम लगा दें उस उम्मीदवार पे जो मद्दे मुकाबल था। क्या तहकीकात करनी बिलावल भुट्टो ने? नहीं। तो किसने बताया उनको? इस तरह की जो क्यास आई हैं उन पे मबनी इल्ज़ामात नहीं होने चाहिए। सही। ये इनसे हमें मिलता है नुकसान। जहाँ तक बात है जी, वहाँ पे आपने जब बात की, मरियम नवाज शरीफ ने बताया अपनी कारकर्दगी के हवाले से, तो जवाब क्या दिया बिलावल भुट्टो ने? भाई वो आप कश्मीर के बेटे बन गए हैं, आपकी पहले हुकूमत थी। मतलब तनकीद तो थी लेकिन कारकर्दगी के तौर पे सिंध की मिसाल बना के दिखाने के लिए कुछ नहीं था। तो लोग वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, कश्मीर के बाशाऊर लोग हैं, उन्होंने उस जमात का इंतखाब किया है जो बाकी सूबों में वफाक में डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, आपने पोलिंग की बात की, हमें कोटली से ज्वाइन किया है हमारी ब्यूरो नैयर अली साहिबा ने, उनसे भी जानेंगे कि नैयर साहिबा बताइएगा कि वहाँ पे क्या, जो आज आपने कवरेज की, आपने क्या देखा? धांधली के इल्जामात भी लगे, हलाकत भी हुई, बैलेट बॉक्सेस भी चोरी हुए, तो हमें कुछ बताइएगा। थैंक यू सो मच सुजैन। यहाँ पर हम इस वक्त जो है वो सुबह से ही जो है वो इलेक्शन कवर कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जब हम यहाँ पहुँचे थे तो हमें ये लग रहा था कि जिस तरह से जो है वो यहाँ पर बायकॉट की कॉल दी गई थी, ऑलरेडी जो है वो
एक्शन कमेटी की जानिब से एक कॉल मौजूद थी और उसके बाद यहाँ पर शहर में जो है वो हमें कोई खासी जो है वो गहमा गहमी दिखाई देगी और यहाँ पर रास्तों में कुछ बंदिशें होंगी, लेकिन यहाँ पर रास्तों में हमें कोई बंदिशें दिखाई नहीं दी हैं। फिर जब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पर सुबह से ही जो है वो हम नोट कर रहे थे कि 12-1 बजे तक तो जो है वो पोलिंग स्टेशंस, चाहे वो शहर के हों चाहे वो देही हों, दोनों साइड पे जो है वो हमें टर्नआउट काफ़ी कम दिखाई दिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोग निकलना शुरू हुए। मीरपुर डिवीज़न में जो है वो ये रिवायत रही है कि लोग ज़रा ताख़ीर से निकलते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी जिस तरह से कौसर साहब बात कर रहे थे, तो कौसर साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी कि ठीक है, जलसों में जो है वो दोनों पार्टियों के काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए, नारे भी लगे, सब चीज़ें हुई, लेकिन दोनों पार्टियां जो हैं वो जलसों में नारे लगाने वालों को पोलिंग स्टेशन तक लाने में उस तरह हमें कामयाब दिखाई नहीं दी है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसको जो है वो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा एक बड़ा फैक्टर जो है वो किसी हद तक जो है वो ये भी था कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके हवाले से जो है वो दोनों जमातें जो इस वक्त एक दूसरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। दोनों जमातों की तरफ से जो है वो जिस पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक जमात का जो है वो पलड़ा भारी है, दूसरा पोलिंग स्टेशन के ऊपर दूसरी जमात का पलड़ा भारी है, तो वो दोनों ही एक दूसरे की जो बर्तरी है उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मजमूई तौर पर सुजैन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब पोलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, उसके हवाले से आपने अपने नाजरीन को काफ़ी डिटेल में बता दिया है। मैं आपको अगले मरहले की तरफ लेके जाना चाहूँगी, वो है रिजल्ट्स का मरहला। अब रिजल्ट्स जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आना शुरू हो चुके हैं। हम इस वक्त कोटली में मौजूद है और कोटली की अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं तो यहाँ पर रिजल्ट्स बड़ी तेजी के साथ आ रहे हैं। सही। और कोटली की जो यहाँ पर मेन जो दो ऐसे अजला हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जिनको इंतहाई हसास भी हैं और उसके बाद जो है उस पर नजरें भी ज्यादा लोगों की लगी हुई थी, और वो हल्का चौधरी यासीन का हल्का था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं। तो यहाँ पर जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी के साथ रिजल्ट्स आ रहे हैं। हाँ। और इस वक्त तक जो हम देख रहे हैं कि चौधरी यासीन को बरतरी हासिल है। अच्छा, तो अगर आप डिटेल चाहेंगे तो उस हवाले से आपको वो डिटेल्स भी बता दूं। चौधरी यासीन साहब लीड कर रहे हैं या यहाँ पर भी नून लीग ही लीड कर रही है? देखिए, नून लीग के हवाले से ये है कि कुछ हलकों के अंदर नून लीग बिल्कुल लीड कर रही है। जो बढानवी साहब हैं वो हमें अंदाज़ा हुआ कि वो उनके बारे में बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो कुछ ज़्यादा लीड लेंगे, लेकिन वो लीड लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। और वहाँ पर जो नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो हमें लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम चौधरी यासीन साहब की बात करें तो इस वक्त जो है वो 166 में से 93 हलकों का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। और ये हम बात कर रहे हैं कोटली सिटी की, 2 हलकों से चौधरी यासीन जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और इन 93 हलकों में 7013 की बर्तरी हासिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और PMLN के जो उम्मीदवार हैं फातेह, वो 4555 वोट ले सके हैं और IPP 730 के साथ बहुत दूर कहीं पीछे दिखाई देती है। TLP उसके बाद 260 है। तो ये एक हलके का मैंने आपको रिजल्ट बताया है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा हसास हलका था, जहां पिछली बार 2 हलाकतें भी हुई थी और इस बार भी वहां पर जो है वो कुछ हमने हंगामा राय दिखाई दी है, वहां पर हाथापाई भी हुई, लड़ाई भी हुई, और वो थी चढ़ोई का जो पोलिंग स्टेशन है उसकी। और चढ़ोई के जो हलका है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि मजमूई तौर पर 166 में से 93 जो हैं सीटों 93 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है। 7013 जो है लीड है, 4555 जो है वो। तो ये मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि अच्छे जो है वो एक टर्नआउट के साथ ये है। तो इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के जो कुछ उम्मीदवार हैं वो भी कुछ हलकों के अंदर हमें इसी तरह की बर्तरी देखे तो मिक्स रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो सुजैन, ये कहना जो है वो मुनासिब नहीं है कि किसी एक जमात की बर्तरी होगी। तो हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि दोनों जमातों को जो है वो यहाँ से सीटें लेने में कामयाबी हासिल होगी। बहुत शुक्रिया नैयर हमें आगाह करने के लिए। आप बताइएगा, एक तरह से तो जो हम टर्न आउट सुन रहे हैं बर्तरी आप लोगों की तरफ ही जा रही है, बट यू नेवर नो, रिजल्ट कभी भी कुछ भी पाकिस्तान में हो सकता है। इस दफ़ा इल्ज़ामात की बड़ी बारिश हुई आप लोगों की जमात के ऊपर, और एक सवाल आपसे ये भी है कि ये जो ग्रीन बसेस थी इनको इलेक्शन से एक दिन पहले ही क्यों वहाँ भेजा गया? ये ख्याल 6 माह पहले क्यों नहीं आया? और ये भी एक इल्ज़ाम लग रहा है कि पंजाब हुकूमत ने बड़ा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया इस दफ़ा। देखें, नैयर जो है ना, बड़ा पुराना ताल्लुक है मेरा माशाल्लाह। जब हम भी कभी साफ़ी हुआ करते थे लंदन में तो बड़ी मोहतात किस्म की गुफ्तगू की है नैयर ने। उनका कहना था कि लोगों को निकालने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन टर्न आउट बहुत ठीक है। मतलब 2 मुख्तलिफ बातें उन्होंने की। तो जहाँ तक हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं सुजैन, वहाँ कश्मीर के अंदर से जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ पे जो हमारे अपने लोग गए हुए हैं, जो देख रहे हैं, सारा मॉनिटर कर रहे हैं, अल्लाह ने बड़ा करम किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर। जिस तरह के वादे किए गए, जिस तरह लोगों को एतमाद दिया गया, उन्होंने हम पे एतमाद किया और इंशाल्लाह जो नताइज जब हतमी आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा
कि किस तरीके से कश्मीर में हमको पजीराई मिली है। जहाँ तक आपने सवाल किया जी बसों के हवाले से, तो पंजाब तो हमेशा मेहरबान रहा है सारे सूबों पे, चाहे वो NFC अवार्ड की मद में हो, 52% से 48% हमारा हिस्सा काट के दीगर तमाम सूबों में तकसीम होता है, कोई नहीं बोलता। मतलब हमारी अस्पतालों के अंदर, 10 गाँव के अंदर जो जितने भी पाकिस्तानी हैं, खा उनका ताल्लुक किसी भी सूबे से हो, वो आगे तालीम हासिल करते हैं, रोज़गार पंजाब में, तालीम पंजाब में, सेहत पंजाब में, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। अब जब ये इलेक्शन होता है तो इसी में अवाम की फलाह की बातें की जाती हैं, चाहे आपका मकसद सियासी हो या ना हो, तो एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट निकलता है वो अवाम की फलाह की सूरत में निकलता है। अगर वहां पे 10 बसें तोहफतन चीफ मिनिस्टर साहिबा दे के आई हैं तो फायदा किसको होगा? मतलब इसको अगर आप ये कह रहे हैं कि ये प्री पोल रिगिंग इससे मुशाबत कर रहे हैं, जो मर्जी ये करते रहे, वो वहां पे इलेक्शन कमीशन से NOC लेके वहां पे जाती हैं, और ये नहीं है कि उनकी मेहरबानियां पंजाब पे ही हैं। जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो उन्होंने फाटा के अंदर हॉस्पिटल्स दिए, पुल दिए, लोहारी टनल आपको याद होगा, मतलब लोगों की जानें चली जाती थी, 8-8, 9-9 घंटे का मुहित सफर होता था। अब लोग 2 घंटों में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उस टनल के थ्रू। गो के उस दौर में वोट जमात इस्लामी को पड़ गए थे। ये मियां साहब कभी कभी हंस के बात भी करते हैं। तो शरीफ खानदान का कोई फर्द, खा वो वफाक में हो या पंजाब में हो, दूसरे सूबों पे मेहरबानी करता हुआ, उनसे मोहब्बत करता हुआ, पाकिस्तानियत दिल में रख के हमेशा नजर आता है। तो उसमें कोई कबात नहीं है कि वहां पे इलेक्शन से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, हाँ जिसको एतराज है वो इलेक्शन कमीशन में जाए, पिटीशन दायर करे, नताइज जो भी होंगे सामने आ जाएंगे, लेकिन इसका मकसद सरासर अवाम की फलाह के तौर पर लें। हाँ हमारे पास बसें थी तो हमने दी, आपके पास सिंध के अंदर कुछ नहीं था, आपके पास बसें होती अगर 150 तो 20, 30, 5, 10 आप भी दे देते। अगर आपके पास सुथरा पंजाब जैसा प्रोजेक्ट होता तो आप लोगों को वहां पे बताते, अपनी छत अपना घर जैसा मंसूबा होता तो कश्मीर के लोगों को आप जाके बताते, लैपटॉप के हवाले से, सेहत के हवाले से, रोजगार के हवाले से, अगर आपने सिंध में कुछ किया होता तो आप बताते। जब आपके पास कुछ नहीं था ना सुज़ैन, तो फिर आपने कहा आपके बाबा जान की हुकूमत थी, मामा जान की हुकूमत थी, फिर तनकीद का जवाब इस तरह के एक रवैये से आपने दिया, लोगों ने उसको तस्लीम नहीं किया। एक और तनकीद भी वो करते हैं, वो कहते हैं खैराती मैंडेट वाले, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि बदमाशी के तौर पर इनको नून लीग जो है इसको AJK का इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। इत्तेहादियों में ऐसी लड़ाई क्यों हो गई? देखें, जब केयर टेकिंग सेटअप था वफाक के अंदर, मियां नवाज शरीफ जो थे वो वजीर आजम और बाकी पीपल्स पार्टी उनके साथ, बिलावल भुट्टो वजारत खारजा संभाली हुई थी उन्होंने, उस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या थी? मतलब इमरान खान के लोग चंद दिन पहले जब उनकी हुकूमत जाने वाली थी तो टीवी पे ऑन रिकॉर्ड आके बता रहे थे सबको, पूरी कौम को, कि मुल्क जो है वो तबाही के दाने पे पहुंच चुका है, श्रीलंका बन रहा है, डिफॉल्ट होने जा रहा है। दोनों जमातों ने मिल के उस भंवर से इस मुल्क को निकाला। हमेशा जब मुल्क पे मुश्किल आती है तो ये बिल्कुल साथ चलते हैं, कोई मसला नहीं होता आपस में। गो कि अब भी इनको एक कश्ती का सवार नहीं कहा जा सकता, इत्तेहादी हैं, तमाम किस्म के आईनी ओहदे, बड़े ओहदे इनके पास है। जहां तक राय जुदा करने की बात है, मेरे ख्याल में इस पोजीशन में पीपल्स पार्टी नहीं है कि वो राय जुदा कर ले कोई भी एक्सक्यूजेस बना के। हाँ, इलेक्शन के अंदर तकरीर में आप जरा जोशीलापन लेके आते हैं, ये जोशीलेपन तक ही रहेगा, इससे आगे ये नहीं जाएंगे, यानी ये लड़ाई मजीद नहीं बढ़ेगी। अच्छा सर बताइएगा, जिस तरह 8 सीटों पे बर्तरी है, नो भी हो सकती हैं, यू नेवर नो, रिजल्ट कभी भी हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, ये जो मोमेंटम है ये फेज 2 और फेज 3 में भी बरकरार रहेगा? हमें तो पूरी उम्मीद है जी। जहाँ पे भी मुजफ्फराबाद में जलसा हुआ, मीरपुर में हुआ, ग्राउंड रियलिटीज, जो लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है, जो उम्मीदवार हैं, हर सूरत में PMLN का पहला वहां पे भारी नजर आ रहा है। जिस तरह खैराती मैंडेट की बात की ना उन्होंने, तो मैं उनको याद करवाना चाहूंगा कि जब ऐसा बोलते हैं, फॉर्म 47 का हवाला इनको मिलना शुरू हो गया। अभी तो बड़ा मोहतात आपकी जो नैयर वहां पे रिपोर्ट कर रही हैं, उन्होंने खुल के ये नहीं कहा, तो मुझे 2018 का इलेक्शन याद आ गया, 24 में क्या होता है, अब भी 2 घंटे नहीं होते पोलिंग होते हुए तो नताइज आना शुरू हो गए कि PTI ने तो क्लीन स्वीप कर दिया। वहां पे PTI जीत की, बड़े बड़े जय्यद साफी बैठ के इलेक्शन ट्रांसमिशन के अंदर बैठ के ये खुशखबरियां कौम को सुनाते रहे। मतलब अब इस तरह की बैलेंस रिपोर्टिंग होनी चाहिए ना, जो सच है वो बयान करे। 18 के अंदर सिर्फ RTS करौला नहीं था सुज़ैन, कि RTS बिठा दिया गया और नताइज रोक लिए गए। फॉर्म 45 हमारे PMLN के किसी बंदे को देखना तक नसीब नहीं हुआ था। आज तक हम ये बात करते हैं, शायद लोगों को पता नहीं है, ये फॉर्म 47 का रोना रोने वाली जमात PTI, जब बरसर इक़्तिदार इनको लाया गया जजों को इस्तेमाल करके, उस वक्त के जो लोग थे, जो ताकतवर हल्के थे, लेकिन उस वक्त हमें फॉर्म 45 नहीं मिला था।
आप काउंटर वर्शन देते हैं पीटीआई वाले के जी 2024 के इलेक्शन में फॉर्म 47 जो है वो बर्तरी ले गया और हमारे साथ धांधली होगी। देखें पिटीशन कितनी दायर की इन्होंने, जब ये इल्जाम लगाया तो मेरे ख्याल में गिन के बताएं कि कितने हलकों में इनका एतराज है फॉर्म 47 का। आपको हाथ पे गिने तो 2 भी नहीं बनते। एक अता तारड़ के केस में ये कोर्ट में जाते हैं और वहां पे इनके पास किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं होता, तो सिर्फ इल्जाम लगा देना काफी नहीं होता, उसको साबित करना होता है। मैं आपको पूरे वसूख से ये कह रहा हूं कि जब 18 में इनको लाया गया, ये आप आज तक फॉर्म 45, हमारी गलती ये है कि हमने आपको पेपर वर्क दे दिया और आपने कमाल की धांधली की कि आपने 2018 में फॉर्म 45 किसी को दिया ही नहीं सिरे से। तो मतलब अगर हम वही नैरेटिव लेके चलना शुरू कर दें तो इस तरह तो नहीं होता। इल्जाम के लिए आपको अपनी बात को साबित करना होता है। ट्रू दैट। एक और चीज़ बताइएगा कि जिस तरह जीबी के इंतखाबात हुए, आप लोग नहीं जीत सके, जस्ट इन केस गॉड फॉरबिडन अगर नून लीग ये इलेक्शन भी नहीं जीत पाती तो वफाक में कितना बोझ पड़ जाएगा, क्योंकि मियाँ साहब ऑलरेडी नाराज हैं जीबी की परफॉर्मेंस के हवाले से। देखिए नाराजगी तो नहीं, इलेक्शन में हार जीत होती है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि वहां पे जो उनके मसाइल थे बेसिक, जब मियां नवाज शरीफ ने लवारी टनल दी, वहाँ पे हॉस्पिटल्स दिए, किडनी सेंटर दिया, कैंसर के हवाले से वहाँ पे इलाज हो रहा है, उस दौर में वोट पड़ गया जमात इस्लामी को। आप किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। लोगों की क्या राय है, किसको वो मुंतखब करना चाहते हैं, ये उनका हक है। बिल्कुल। अभी भी अगर कश्मीर के अंदर हमें तो पूरी उम्मीद है और नजर भी आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून वहाँ पे वाज़े बर्तरी के साथ सबको पीछे छोड़ के आगे जा रही है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर नताइज जो भी होते हैं खुशदिली से तस्लीम किया जाएगा उनको। जहां पे हमने पकड़ा, ये आपने फुटेज के हवाले से कोटली स्कूल का हवाला दिया, वहां पे हमारे उम्मीदवार गए, उन्होंने जाके फुटेजेस बनाई, उन्होंने बताया कि किस पार्टी के वहां पे लोग थे। ये फुटेज हमारी बनाई हुई है। हम तो निशानदेही कर रहे हैं। हम धांधली का इल्जाम अब लगाना बिलावल साहब की तरफ से जब उनको वाज़े नताइज नजर आना शुरू होंगे मेरे हाल में मुज़क्का खेज। अच्छा, ये जो आज़ाद कश्मीर है बड़ा चैलेंजिंग रीजन है। यहाँ पे नून लीग की भी हुकूमत रही, पीपल्स पार्टी की भी रही, आप लोगों की भी रही। क्या ये इतना आसान होगा आप लोगों के लिए परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना, डिलीवरी करना, क्योंकि लोगों के शिकवे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी वाला मामला हमारे सामने है अभी। देखें जो सेंसिटिव मामला है ना सुजैन, उन पे बात करते हुए बड़ी एहतियात करनी चाहिए। जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने एक तकरीर में कह दिया कि हम जब अगर हमारी हुकूमत बनी तो हम इनसे मुफाहमत और इस तरह की बातें, मतलब एक ऐसी कलदम जमात जिसके 39 मुतालबात में से 38 आप कबूल करते हैं, उनको सस्ती बिजली देते हैं, सस्ता आटा देते हैं, वो फिर भी बाज नहीं आ रहे। उनके अंदर शरपसंद अनासर हैं जो मवाद मुहैया कर रहे हैं भारत को। ये आजकल एक नई बात बन गई। आप किसी को गद्दार नहीं कह सकते, मत कहें, ये गद्दारी के फतवे ना दें। आपका अमल बताता है कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरे ख्याल में अगर तो वो इलेक्शन लड़ते, असेंबली में आते, 12 सीटों की बात थी, आप फ्लोर ऑफ द हाउस बैठ के वहां पे कानून साजी करते तो फिर तो बात थी। आप इलेक्शन का ऐसा भी नहीं बन रहे। आप जत्थे ले के फोर्सेस पे हमला कर रहे हैं, गन्स आपके पास उठाई हैं, डंडे आपके पास उठाए हुए हैं। तो ऐसे जत्थों से रियासत फिर ऐसे ही मुखातिब होती है। बिलावल भुट्टो साहब को तकरीर करते हुए उनकी अगर हिमायत में कुछ बोलना था तो नपे तुले अल्फाज के साथ। बिलावल साहब ने एक और चीज़ भी कही कि जो 12 नशिस्तें हैं महाजरीन की वो भी मुतनाज़ होगी हैं। अब तो पीपल्स पार्टी बड़ा खुल के बात कर रही है इस इशू। देखें क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक जो लोग अपना माल असबाब अपनी जानें दे के यहाँ पाकिस्तान में पहुंचे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाके आबाद होते हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनको हक रायदही ना दिया जाए। मतलब आप भारत के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि इसके हवाले से इतराजात आपके हैं, इल्जामात लगा ले धांधली के कि इन 12 सीटों का गलत इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ साबित करके दिखाए ना भाई कहां पे गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप उनको हक रायदही नहीं देंगे तो आप ये मिसाल भारत के लिए एक आसानियां पैदा करेंगे कि जो 370 लागू हुआ है इंडिया के अंदर वो बिल्कुल ठीक है। वो मतलब ये जो कुछ हो रहा है, अब इंडिया चैनल मीडिया के ऊपर आप बैठ के देखें, कलदम जो जमात है उसको लेके किस किस्म की अफवाहें फैलाई जाती हैं, गलत खबरें दी जा रही हैं, और उनको मवाद देने वाले कौन है? यही अफराद है। तो अभी भी 10, 12, 20 की टोली में वो निकल रहे हैं कश्मीर में। जिस तरह इलेक्शन हो रहा है, फोर्सेस के साथ टकरा रहे हैं, वहां पे मेरे ख्याल में शेलिंग भी हुई है किसी, जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं। तो ऐसे टोले के साथ हमदर्दी रखना सिर्फ अपनी सियासी बर्तरी के लिए या वोट के असूल के लिए मेरे ख्याल में ये कोई दुरुस्त इकदाम नहीं है। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि काज़मी आप हुकूमत का वर्शन दे रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करें पार्टी के वर्शन की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैय्यर बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।
सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन है ये थोड़े से मुतनाज़े हो गए हैं, इसका क्या वजह है? क्या वहाँ पे नून लीग जो है वो बरतरी पे है, इसलिए ऐसा कहना पड़ा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई गालजी की बुनियाद पे बरतरी पे हो, जाहिर है फिर इलेक्शन तो मुतनाज़ा होंगे, लेकिन सो फर अभी वो बरतरी पे नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीरपुर डिवीजन में भरपूर तरीके से इंतखाबात की कैंपेन भी की और इंतखाब वो इंशाल्लाह जीतेगी भी वहाँ से। बात यह है कि जो इनका कंडक्ट रहा, जो कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर का कंडक्ट था, जो बाकी मिनिस्टर जो कैंपेन में इन्वॉल्व हुए, चीफ मिनिस्टर साहबा रही, सीनियर मिनिस्टर रहे, और तो ये डिश आउट करते रहे हुकूमत के खजाने से। और आप मतलब जो बसों की बात की इन्होंने कि जी हमने तोहफा दिया, तो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट होता है इलेक्शन के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट को उन्होंने वायलेट किया। और उस बारे में मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बताया, बसें उन्होंने कस्टडी में ले ली। वो भी जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुजफ्फराबाद में बैठ के कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस बात का नोटिस पे, और वो अगर उन्हें इतनी हमदर्दी थी तो शेड्यूल से पहले ही दे देते, हमें कोई इतराज ना होता। 10 अगस्त के बाद दे दे, हमें फिर भी कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन ये वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस किस्म के कंडे सवाल करना, ये फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में मुदाखलत है और इस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए था। सही। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइएगा कि अब तक के जो गैर हतमी नताइज है उसके मुताबिक तो नून लीग जो है वो 8 नशिस्तों पर बरतरी उसको है, और जबकि आपकी 5 नशिस्तें हैं। तो क्या आपको लगता है नतीजा है ये ऐसा ही है, या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं अभी कि आप लोग भी इलेक्शन जीत सकते हैं, यानी नून लीग से ज़्यादा सीट्स आप ले सकते हैं? हम बिल्कुल होपफुल है। तो जो हमारा बयानिया था मेरी जमात का, मेरी क़यादत का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का, वो लोगों ने उसको पजीराई दी कि हक़ हकमियत, हक़ मालकियत और हक़ रोज़गार, तो उस पर तो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल एक पसंदीदा पार्टी समझते हैं आज़ाद स्टेट में। जहाँ तक उनका है कि वो लीड ले लिया, भी ये हतमी नताइज नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग से ज़्यादा सीटें हासिल करेगी मीरपुर डिवीजन में भी। सही। अच्छा, एक और चीज़ सर बताइएगा कि 9 माह से तो कश्मीर में आपकी हुकूमत है, फिर ये जो अभी नताइज सामने आ रहे हैं इसमें नून लीग की बरतरी क्यों है? यहाँ पर तो फिर आप लोगों की जमात की बरतरी होनी चाहिए थी। जी, मैं तो बरतरी तस्लीम नहीं करता, बरतरी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन 9 महीने से हमारी गवर्नमेंट थी। हमारी गवर्नमेंट ना होती तो शायद ये इलेक्शन प्रोसेस ही ना चल सकता। तो जो जॉइंट एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ था तो जो तो कंप्लीट लॉकडाउन था, और कोई बंदा पाकिस्तान से यहाँ दाखिल नहीं हो सकता था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी। तो ये तो एनवायरनमेंट को बेहतर किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। आज इलेक्शन प्रोसेस है, मुजफ्फराबाद में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे तो कोई उस किस्म के हालात नहीं कि अनरेस्ट हो, कैंडिडेट्स अपनी कैंपेन कर रहे हैं। तो ये तो क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को कि जिन्होंने फैसला किया कि कश्मीर में हम गवर्नमेंट बनाएंगे, और उस गवर्नमेंट ने डिलीवर भी किया है। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइएगा, आज पीपल्स पार्टी के कारकुन मुख्तार यूनुस की कोटली में हलाकत का इल्ज़ाम बिलावल ने नून लीग पर लगा दिया, जबकि आपकी क़यादत ने आज़ाद कश्मीर में नून लीग पर बदमाशी करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। तो पीपल्स पार्टी मीरपुर रीजन में इंतखाबात पर इब्तदाई रद्द अमल क्या है? देखिए जी, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तशद्दुद पे बिलीव नहीं करती। सियासी अमल को शफाफ भी होना चाहिए और एक दूसरे के मौक़िफ़ को सुनना भी चाहिए, उसका एहतराम भी लाजमी होता है। अब देखें ना कि तशद्दुद पे कौन उतरता है? तशद्दुद पे वो उतरते हैं जिन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही हो, और फिर वो शिकस्त की बुनियाद पे देखें, हंगामा किया, एक हमारे कारकुन को शहीद किया, 2 हमारे कारकुन जख्मी हैं, और अभी तक वो आगाना तौर पे वो उम्मीदवार फिर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने जो कहा, वो जो वर्षा थे उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया उस उम्मीदवार पे, ऑब्वियसली उसी की बुनियाद पे चेयरमैन ने कहा कि वो उम्मीदवार जिम्मेदार है। सही। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइएगा कि जीबी इलेक्शन में तो कशीदगी हमें नज़र आई थी, लेकिन जो एजेके की सिचुएशन है उसमें तो बाकायदा ये ताने दिए जा रहे हैं कि चोरी शुदा मैंडेट और बहुत अजीब किस्म की बातें की जा रही हैं। तो ये लड़ाई तो अब नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। ऑब्वियसली आप 2 सियासी जमातें हैं,
एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ते हैं। हमारा मौक़िफ़ है, हम ज़ुबानी कलामी इल्ज़ाम नहीं लगाते, हमारे पास जो कंक्रीट एविडेंस होता है हम उसकी बुनियाद पे बात करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया अरबों रुपए की करप्शन, तो अदारे मौजूद हैं, एस्टैब्लिश करें, मूव करें हमारे खिलाफ, हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत आज तक कोई कन्विक्शन नहीं है और हमने इक़्तिदार में आके केसेस विड्रॉ नहीं करवाए। अपने प्रोसिक्यूटर्स को जो उनके मतायत थे उसके स्टेटमेंट लड़वा के कोर्ट से केसेस तो विड्रॉ नहीं हुए। हम तो एक्विटल मिली हमारी क़यादत को, हमारे लीडरों को कोर्ट ऑफ लॉ से। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो रवैया इख्तियार किया इन्होंने मीरपुर में तशद्दुद और धांधली का, उससे वाज़ह नजर आता है कि इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। अच्छा सर, आपने ये जो अभी बात की, अब राना सनाउल्लाह साहब ने, मोहतरम बिलावल साहब ने जो इस्तीफ़े का कहा था, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई हम इस तरह से इस्तीफ़े नहीं देते। ख्वाजा आसिफ साहब से जो इस्तीफ़े की बात की थी, तो उन्होंने तो आपकी ये बात भी नहीं मानी, आपका ये मुतालबा भी नहीं माना। हमने तो एक मौका पे इख्तियार किया कि या तो ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट को PMLN ऑन करे, सही, अगर ऑन, ये उनकी पॉलिसी है। अगर उसको ऑन नहीं करते तो फिर ये जो रियासत की पॉलिसी है उससे इख्तिलाफ है, कैबिनेट के मेंबर को उससे रेजिग्नेशन दिया जाए। ये वो हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद नहीं करता और हुकूमत के मौक़िफ़ से बरखिलाफ वो गुफ्तगू कर रहा है, और जिससे और ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट हुई। यहाँ पे कश्मीरी अवाम को, उनको एक खत्ते के लोगों का कि ये तो कश्मीरी ही नहीं है, तो ये तो उनकी तौहीन की गई। तो इसलिए हम समझते हैं कि किसी कश्मीरी की तौहीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। बुखारी साहब, अगर मीरपुर रीजन के हतमी नताइज में भी नून लीग को बरतरी हासिल नहीं होती, तो क्या मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, और ये जो कम बैक है इसमें क्या सिचुएशन होगी? देखिए जी, हम तो मीरपुर से भी इंशाल्लाह इससे सीटें ज़्यादा हासिल करेंगे, और मैं समझता हूँ कि मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी पाकिस्तान की जो है पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनकी पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है, और इंशाल्लाह रिजल्ट्स आपको बताएंगे 2 तारीख को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है और आवाम का जो रिस्पांस है उनकी फेवर में है। सर, एक और चीज़ बताएं, जिस तरह मोहतरम बिलावल साहब ने कहा है कि ये जो इलेक्शन है थोड़े से मुतनाज़े हो गए हैं, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि आप कोई फॉर्मल कंप्लेन करने जा रहे हैं नून लीग के खिलाफ? ऑब्वियसली, इसलिए कि जो जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी और पंजाब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी, तो उन्होंने जो इक़दामात उठाए, जो प्रोजेक्ट्स डिश आउट किए, जो बसेस डिश आउट की, तो ये तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के खिलाफ बात है, और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को इस्तेमाल किया, तो इनको मुतनाज़ा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग न्यू ने बनाया। और फिर जो तशद्दुद के वाक़यात हुए और जिस अंदाज से उन्होंने पोलिंग एजेंट्स को डराया, धमकाया, और मैं समझता हूँ कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन तो इस तरह नहीं होते। हम इसलिए कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। अच्छा सर, आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है उस पर आपको उस तरह से एतमाद नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि जो नोटिस उनको लेना चाहिए था वो नोटिस उन्होंने नहीं लिया। देखिए जी, हम तो अपने गोश्त गुजार कर दी उनसे, और मेरी पर्सनली मुलाकात भी हुई उनसे, और हमने अपने जो कंसर्न थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके सामने रखे। अब हम तवक्को करते थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो जुडिशरी से है वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कानून और आइन के मुताबिक आप फैसले करेंगे। और सर, अगर इलेक्शन कमीशन आपके इल्जामात के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता तो फिर पीपल्स पार्टी की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? ऑब्वियसली अभी रिजल्ट्स को फाइनलाइज होने दिया जाए, मेरी जमात फैसला करेगी, और हम हर फोरम पे इश्यूज को एजिटेट करेंगे। और सर, आप होपफुल हैं कि ये जो इलेक्शन है ये पीपल्स पार्टी जीत जाएगी? इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नैयर बुखारी साहब अपनी जमात का वर्शन दे रहे थे और साथ ही इस उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह तौर पर बरतरी हासिल हो। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। 5 अगस्त को पिशावर टोल प्लाजा पर एहतजाजी जलसे के हवाले से सीएम केपी ने अहम ऐलान किया है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वजीर इत्तलात केपी शफी जान साहिब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। शफी जान साहिब, सीएम सुहेल आफरीदी साहब ने आज एक ऐलान किया है क्योंकि इमरान खान साहब की जो हिरासत है उसको 3 साल मुकम्मल होने को हैं 5 अगस्त को, तो एक एहतजाजी जलसे का ऐलान किया है। क्या ये 1 डे इवेंट होगा या इसमें ज्यादा दिन होंगे? सबसे पहले सुजैन साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक 5 अगस्त की बात है तो सुजैन साहिबा, जो इमरान खान साहब के अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं। अगवा का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो कैदी नहीं है। कैदी के अपने हुकूक होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को कोई हुकूक इस वक्त नहीं मिल रहे। ना बैनों से मुलाकात हो रही है, ना वकला का एक्सेस है, ना डॉक्टर की रसाई है, ना तबी सहूलत मिल रही है, ना बेटों से बात हो रही है। तो उस अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं और 3 साल पूरे होने पे 5 अगस्त पेशावर में एक अजीम शान जलसा होगा जिसमें लाखों लोग खैबर पख्तूनख्वा से शिरकत करेंगे। वहाँ पे सीएम अफरीदी साहब मौजूद होंगे। हमारे अलायंस जो हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान चकजई साहब, अलामा साहब होंगे, तहरीक इंसाफ की दीगर जो लीडरशिप है वो वहाँ पे मौजूद होंगी और 5 अगस्त को अगला लाएमल का ऐलान किया जाएगा। 5 अगस्त से इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक शुरू हो जाएगी और जो लाएमल है उस पर मशावरत हो रही है। हम चाहते हैं कि इस बार हम अलायंस के साथ आगे बढ़ें। मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी हमारी बातचीत हो रही है, दीगर सियासी कुव्वतों से भी इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं जो ये समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये पाकिस्तानी अवाम पे अज़ाब की तरह मुसलत हो चुकी है, जिन्होंने आम पाकिस्तानी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इससे छुटकारा बड़ा जरूरी है। उन तमाम सियासी कुव्वतों से बात होगी और हम चाहेंगे कि हम एज ए अलायंस आगे बढ़े। अच्छा, सीएम साहब ने यह भी कहा कि 5 अगस्त को सेमीफाइनल होगा। ये सेमीफाइनल क्या है और फिर फाइनल कब खेला जाएगा? देखिए, बिल्कुल ये सेमीफाइनल होगा। ये वार्म अप मैच है, उसमें ही लाएमल दिया जाएगा फाइनल मैच का। इश्क इमरान जिसकी बात होती थी, जो सीएम आफरीदी साहब करते थे, उसका टाइम आप पहुंचा है। जो हमारा लाएमल है वो शदीद सख्त होगा। इसके साथ साथ ये एक दिन के इवेंट नहीं होगा। 5 अगस्त को ऐलान कर दिया जाएगा और अगला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो सबके सामने रख दिया जाएगा। सही। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि अलीमा बीबी खासी मुतहरिक दिखाई दे रही हैं। मर्दान हो या दीगर अजला हो, वहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से जो एक क्राउड पुलर हम इमरान खान साहिब को समझते थे उस तरह से वो एक क्राउड पुलर बनी हुई है। इसको क्या समझा जाए कि अलीमा खान साहिबा की एक सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी है सियासत में? देखिए, इस वक्त जो भी इमरान खान साहब की बात कर रहा है, जो इमरान खान साहब के लिए रैली निकाल रहा है, जो लीड कर रहा है, सब काबिल तारीफ है। जहाँ तक अलीमा आपा की बात है तो उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में खैबर पख्तूनख्वा में रैलीज को लीड किया। वो इमरान खान साहब के केसेस को भी फॉलो कर रही हैं। वो अडियाला के मंगल के रोज अडियाला के सामने भी मौजूद होती हैं। तो उनकी एक स्ट्रगल है। आप देख रहे होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में वो लोगों को गैदर कर रही है और रैली से खिताब कर रही है, जो काबिल तारीफ है। देखिए, तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त जो हालात है वो नॉर्मल नहीं है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर या तहरीक इंसाफ जो भी इमरान खान साहब की बात करेगा उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। जहां तक इमरान खान साहब की बात है तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये अलीमा आपा की भी जिम्मेदारी है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है, तहरीक इंसाफ के हर वर्कर की जिम्मेदारी है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक को आगे बढ़े। 5 अगस्त जो है वो एक माइलस्टोन साबित होगा। 5 अगस्त को तमाम लोगों को मशावरत से तमाम लोग मुत्तफिक होंगे एक लाएमल पे और वो लाएमल सीएम आफरीदी साहब अनाउंस करेंगे। सही। एक और चीज़ बताइएगा कि अब जिस तरह से ये फाइनल सेमीफाइनल की बात हो रही है, लेकिन कोई भी फाइनल या सेमीफाइनल तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक पंजाब बाहर नहीं निकलेगा। पंजाब के बगैर किस तरह से कोई भी चीज़ कामयाब हो सकती है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में तो जलसा हो रहा है, तमाम खैबर पख्तूनख्वा इस जलसे में शिरकत करेगा। पंजाब के हर शहरी में रैली का कहा गया है, उसको मॉनिटर किया जाएगा बाकायदा। जो हमारे वहाँ पे तंजीमी ओहदेदार हैं, जो टिकट होल्डर हैं, उन तमाम लोगों को ये मैसेज भिजवा दिया गया है कि आपने 5 अगस्त जो इमरान खान साहब के अगवा को 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं और एहतजाजी रैली आपने करनी है। बलूचिस्तान में रैलीज निकलेंगी, कराची में पावर शो होना है। तमाम चीज़ों को इस बार हमने इन ऑर्डर किए तो है और तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा। अब सबको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, चारों सूबों को, पंजाब को भी, सिंध को भी, खैबर पख्तूनख्वा को भी और बलूचिस्तान को भी। हर बंदे को तहरीक इंसाफ के अंदर अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इमरान खान साहब की बयानिए का वजन उठाना पड़ेगा और इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक को लीड करना पड़ेगा। सही। शफी जान साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि अलीमा बीबी ने कहा है कि इस दफ़ा हम डी चौक नहीं आएंगे, अडियाला जाएंगे।
इस किस्म की स्टेटमेंट से इमरान खान साहिब को अडयाला से शिफ्ट भी तो किया जा सकता है, किसी और सूबे में लेके जाया जा सकता है, कराची लेके जाया जा सकता है, जहाँ पे फिर जो थोड़ा बहुत आप एहतजाज करते हैं अडयाला के बाहर जाके, शायद वो भी नामुमकिन हो जाए। तो इस तरह से कहना कि डी चौक नहीं और अडयाला जाएंगे, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब की शिफ्टिंग की अगर बात होती है और ये फैमिली और वकला से पूछे बगैर करते हैं तो ये गैर कानूनी और गैर आईनी अमल होगा। इसके खिलाफ ही भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड होगा। देखिए, अडयाला जेल आप देख रहे होंगे कि हर मंगल पे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, और लेकिन उसके बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही। पिछले 7 महीनों से इमरान खान साहब आइसोलेशन में है, पिछले 7 महीनों से कोई मुलाकात नहीं हो रही। सलमान सफदर से 2 दफा मुलाकात हुई है, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट बन के गए, तो एक हाई कोर्ट के हुक्म पे। इसके अलावा आज 7 महीनों में कोई मुलाकात नहीं हुई। जब सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो फिर ऑप्शन कोई नहीं रहे, सड़क ही हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचा है, जिसको गर्म करना पड़ेगा। मजम्मत होगी तो मुफाहमत का रास्ता खुलेगा। उसी मजम्मत के लिए 5 अगस्त को जो लाएमल दिया जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान की तमाम सड़कें आपको गर्म होती हुई नजर आएंगी। आपने पाकिस्तान की तमाम सड़कों की बात की, क्या हुकूमत इतनी स्पेस देगी आपको? देखिए, हुकूमत ने तो कभी भी स्पेस नहीं दिया। हुकूमत ने तो ना 4 अक्टूबर पे स्पेस दिया, ना 26 नवंबर पे स्पेस दिया। जब हम खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं तो ये खंदकी कोड देते हैं, कंटेनर्स लगा देते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, रबर बुलेट्स मारते हैं, शेल मारते हैं। फिर डी चौक में तो गोलियां भी मारी गई, हमने 14 शोहदा की लाशें वहां से उठाई। गवर्नमेंट ने तो कभी भी स्पेस नहीं दिया। हमारा हमेशा हमारा शफीजान साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, फिर वही जो आप लोगों ने इस्तगासा किया उसमें बैरिस्टर गौहर साहब अपना स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करा सके, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक विटनेस उसमें आप भी थे, आपकी तरफ से भी कोई शवाहिद नहीं लाके दिए गए। देखिए, ये चीज जो है ये किसी को कोई इल्म नहीं है और इस चीज को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। पहली बात यह है कि केस उस स्टेज तक पहुंचा ही नहीं है कि जहां मैं एज अ गवाह उसमें पेश हूं। जिस दिन वो ये केस उस स्टेज पे पहुंचेगा, सबसे पहले गवाह मैं उसमें पेश हूंगा। मेरी बैरिस्टर गौहर साहब से मुलाकात हुई है, मैंने उनसे ये बात डिस्कस भी की है कि मीडिया पे ये नाम आ रहे हैं, ना हमें बताया गया कि हम इस केस में गवाह है। अगर पार्टी ने हमें एज अ गवाह इसमें पेश भी किया गया तो पार्टी की तरफ से भी हमें कोई किसी किस्म की अदालत ने हमें बुलाया। तो गौहर साहब ने कहा केस तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। केस जब शुरू होगा, जब केस के प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, जब गवाहों तक बात पहुंचेगी तो हम जरूर पेश होंगे। अब मीडिया पे जो बगैर पढ़े, बगैर तहकीक किए जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो काबिले मजम्मत है। लेकिन जो 17 पेजेस का एक आया है ऑर्डर, उसके अंदर बार बार यही कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर साहिब जो हैं वो अपना बयान भी नहीं रिकॉर्ड करा सके। देखिए, 14 मरतबा बैरिस्टर गौहर साहब इस केस में पेश हुए हैं। लतीफ कोसा को इमरान खान साहब ने लगाया हुआ था इस केस के लिए। इमरान खान साहब खुद इस केस को देख रहे थे। लतीफ कोसा साहब बैरूनी मुल्क थे, उनके बेटा पेश हुए और उन्होंने ये प्ली इख्तियार की कि आप कोसा साहब के आने तक इस केस को आप एडजेंट कर दें और आप हमें अगली तारीख दे दें। लेकिन कुछ देर बाद उस केस को एडजेंट कर दिया गया, बल्कि मतलब जो पिटीशन थी वो खत्म कर दी गई, जो इस्तेदाद थी हमारी उस केस को खत्म कर दिया गया। लेकिन ये देखिए, गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पे इस केस के साथ जो हुआ, हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। जिस दिन गवाहों की बारी होगी, सबसे पहले मैं और सोहेल अफरीदी लाइन में खड़े होंगी, गवाही रिकॉर्ड करेंगे। सही। शफीजान साहिब, एक और चीज भी बताइएगा कि एजे के इंतखाबात का बाइकआउट करना क्या एक वाइज डिसीजन था? एटलीस्ट मैदान में रह के थोड़ा टफ टाइम तो दिया जाता, मैदान ना खाली छोड़ा जाता। देखिए, जो हमारा डिसीजन था वो बिल्कुल दुरुस्त था। कश्मीर के इलेक्शन में आपने देखा कि इन द एंड ऑफ द मोमेंट इन्होंने स्केड्यूल चेंज किया। वहां पे इस टाइम जो सिचुएशन है उसमें इलेक्शन का इनेकाद भी मुश्किल है। आपने ये भी देखा होगा कि कश्मीरी अवाम इस वक्त सड़कों पे है, क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत जिन्होंने एक मुआहिदा किया था एक्शन कमेटी के साथ, इन दोनों को उसका पास रखना चाहिए, लेकिन मौजूदा हुकूमत के पास एंगेज करने की एबिलिटी नहीं है। इस माहौल में वहां पे कैसे इलेक्शन होगा, आज के टर्न आउट ने ये बता दिया। आज का टर्न आउट BBC ने रिपोर्ट किया। आज के टर्न आउट ने ये भी बता दिया कि तहरीक इंसाफ का फैसला दुरुस्त था। फिर ये जो डिवीजन वाइज इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, ये प्री पोल रिगिंग के ज़मरे में भी आते हैं। साथ पहले से इस इलेक्शन की मुतासिर हो चुकी थी, कश्मीरी अवाम पहले से सड़कों पे थी। इन हालात में वो कैसे अपने वोट के जो हक है वो इस्तेमाल करते? तो ये तमाम तरह चीजों को देख के तहरीक इंसाफ का जो फैसला था वो बिल्कुल ठीक था। इस वक्त वहां पे एक नूरा कुश्ती हो रही है, जिसमें नूरा भी शर्मिंदा है कि किस किस्म की कुश्ती नून लीग और पीपल्स पार्टी लड़ रहे हैं। GB के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी नून लीग पे इल्जाम लगाती है कि हमारे साथ दांधी हुई है, और ये दांधी नून लीग ने करवाई है। लेकिन कुछ दिनों बाद बजट के इजलास में वही पीपल्स पार्टी नून लीग को वोट देती है। आधे घंटे के लिए बिलावल साहब नाराज होते हैं, 30 मिनट के लिए, फिर एक फोन कॉल आती है, क्योंकि ये डंडे के नीचे दोनों जमातें एक हैं, ये सिक्के के दो रुख हैं।
फिर कुछ देर बाद जब जीबी की हुकूमत उनकी सुपुर्द कर दी जाती है तो बजट में वोट दे देते हैं। अब कश्मीर में भी ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। जब रिजल्ट्स आएंगे, दानदी के जरिए आएंगे, और फिर आप उसके बाद देखेंगे ये फिर एक ही पुरानी तनख्वाह पे नौकरी करेंगे। बहुत शुक्रिया शफी जान साहिब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।